वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में तातील का ऐलान। मौसस मेहमान की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें होंगी। दौरे में दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। बदलते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 73 करोड़ डॉलर के दो अहम मनसूबों पर दस्तखत हो गए। 33 करोड़ डॉलर सेकेंड पावर ट्रांसमिशन मनसूबे और 40 करोड़ डॉलर सरकारी मिल्कियती इदारों की इस्लाहात पर इस्तेमाल होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए फुल बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर फैसला करने का मजाज ही नहीं, फैसला किसी और अथॉरिटी का इख्तियार है। मामला ये नहीं कि प्रॉपर्टी का असल मालिक कौन है, बल्कि असल सवाल तो ये है कि क्या DCs को इस नौयत के फैसले करने का इख्तियार हासिल है या नहीं। अदालत ने DRC कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, अगर पटवारी वक्त पर अपना काम करता तो ये मामला पैदा ही ना होता। जब सिस्टम को बाईपास किया जाएगा तो फिर ऐसे ही होगा। जई साहब बात करते हैं तो हम उनके साथ भी बात करेंगे। अगर कोट लखपत जेल में कुछ कैदियों से बात करनी पड़ी तो बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे। अगर इनका लहजा और इनका तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब दुरुस्त हुआ तो ये डायलॉग इनको बहुत कुछ दे सकता है। चकजई साहब के साथ बात करना, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, ये तो उनका अदम एतमाद है अपनी जमात की तमाम क़ियादत पर कि उनके पास अपनी पूरी जमात में कोई ये पोजीशन लीडर के ओहदे के लिए कोई बंदा नहीं बचा। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है कि 10 दिनों में बैरिस्टर गौहर ने 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की है। कौमी इत्तेहाद के लिए अचकज़ई और कोट लखपत के कैदियों से भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि कौमी यकजहती के लिए किसी से भी बात हो सकती है। इनका लहजा दुरुस्त हुआ तो ये मुज़ाकरात इन्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए इख्तियार वली खान का कहना था कि महमूद अचकज़ई को बातचीत का इख्तियार देना बानी PTI का अपनी पार्टी पर अदम एतमाद है। बानी PTI का मकसद पूरा हो जाएगा तो वो शायद अचकज़ई को हरी झंडी दिखाकर निकल जाएं। पोजीशन मुज़ाकरात के लिए पहल नहीं करती, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए पहल करती है। अब हुकूमत ने मुज़ाकरात का कहा, हमने उसका जवाब दे दिया है। अडियाला जेल ही हमारा मरकज़ होगा, वहीं से ही हमारी इस पूरे प्रोसेस में हम रहनुमाई लेंगे। हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये नहीं कि कोट लखपत जेल में जो कैद है, इस मुल्क में इस वक्त इसके अलावा भी बहुत सारे कैदी है। एक एक सियासी कैदी, उसके लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने बेड़ा उठाया है। हम उन सब की वकालत भी करते हैं और हम उन सब की रिहाई की बात करते हैं। PTI ने महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। महमूद अचकज़ई पहले ही ये बात कह चुके हैं कि मुज़ाकरात का मरकज़ अडियाला जेल होगा और वहीं से रहनुमाई ली जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान अख़ुंज़ादा हुसैन की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए पहल नहीं करती बल्कि हुकूमत ही पहल करती है। हम हुकूमत की मुज़ाकराती पेशकश का जवाब दे चुके। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात पर आमादगी मुस्बत कदम है। मौलाना फजल रहमान की रहीमिया खान में मीडिया से बातचीत, जोर दिया कि ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर सूबे बनाए जाएँ। बोले, आज़ादी इज़हार और हक़ के लिए एहतजाज हर शहरी का हक़ है। बलूचिस्तान में चलने वाली साइबेरिया की सर्द हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कल्लात और कोयटा में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में मतला जुज़वी आबारालूद रहने का इम्कान है। पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध रहेगी।
पंजाब के बेशतर इलाके आज भी फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर के इलाके काहना 9 में 470 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। फैसलाबाद में 338, लाहौर में 335 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। हुकूमत पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक रहीम खान में 500 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। कोयटा से अंदरूने मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस एक रोज़ के लिए मुअत्तली के बाद बहाल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कोयटा से चमन के लिए चमन पैसेंजर ट्रेन मुकर्ररा वक्त पर रवाना हो गई। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज रवाना होगी। गुज़श्ता रोज़ ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई थी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची बंदरगाह पर मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान के मुताबिक दरामद शुदा कंटेनर से 47 किलो मुनशियात जब्त कर ली गई। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कोकेन जब्त करने की सबसे बड़ी कार्रवाई है। गोच की रोंती कच्चे में पुलिस की कार्रवाई, मजीद 7 मगवियों को बाजियाब करवा लिया गया। 3 दिनों में 11 मगवी बाजियाब। SSP घोटकी के मुताबिक मगवियों की रिहाई के लिए तावान तलब किया गया था। सिंध और पंजाब के सरहदी कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। MQM के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया शुमाइला इमरान की मैयत तदफीन के लिए लंदन से पाकिस्तान रवाना कर दी गई। शुमाइला इमरान की मैयत आज कराची पहुंचाई जाएगी। तुर्की में क्रिसमस और नए साल पर दहशतगर्द हमलों का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्की में 115 मुश्तबा दाइश अरकान गिरफ्तार कर लिए गए जो हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। छापों के दौरान काफ़ी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के उबूरी चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका वापस पहुंच गए। इस्तकबाल के लिए BNP कारकुनान समेत लाखों अफराद उमड़ आए। तारिक रहमान को बांग्लादेश के अगले वज़ीर आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से मुलाकात। 1 घंटे जारी बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस से जंग खात्मे पर तफसीली बातचीत हुई। मुलाकातों के फॉर्मेट और टाइमलाइन पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बारिशें, सैलाब और मिट्टी के तौदे गिरने के वाक़यात में 3 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुक्काम का कहना है कि तूफ़ानी बारिशें जुम्मे तक जारी रहने की तवक्को है। लॉस एंजल्स काउंटी के बास इलाकों में 27 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाइस मुख्तलिफ इलाकों में इनखला के अहकाम जारी। अहम शाहराहें भी बंद कर दी गईं। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 जश्न पाकिस्तान जारी। आज पहला सेशन उर्दू तहकीक और तनकीद से मुतालिक है। उर्दू नज़्म, तकदीसी अदब, सराइकी और सिंधी अदब सकाफ़त से मुतालिक नशस्त भी आज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। 17 सेशंस पर मुश्तमिल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ का इख्तिताम आलमी मुशायरे पर होगा। उर्दू कॉन्फ्रेंस 28 दिसंबर तक जारी रहेगी।